जमाना वो था जब सफर आज की तरह आसान ना था। ना सड़कें थीं, ना गाड़ियां और ना ही जहाज। लोग मीलों का सफर ऊंटों, घोड़ों और यक्कों पर किया करते थे। एक आदमी अपने गांव से एक दूर दराज शहर की तरफ रवाना हुआ। साथ उसका एक पुराना दोस्त भी था जिसके साथ वो अक्सर सफर बांटा करता। सफर की शुरुआत पुरसुकून थी। दोनों ने नदी किनारे डेरे डाले, परिंदों की आवाजें आती रहें और दूर से चरवाहे अपने मवेशी हानुकते नजर आते। मगर जूं जूं सूरज ढलने लगा, हुआ का रुख बदला और जंगल में एक गैर मामूली खामोशी फैल गई। अचानक दूर कहीं से भेड़ियों के हुआ देने की आवाज आई, जिससे माहौल में खौफ सा तारी हो गया। दोस्त ने कहा, ये रास्ता दिन के वक्त तो महफूज है, लेकिन रात को लोग यहाँ राकनने से कतराते हैं। ये सुनते ही दोनों के दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया। उन्होंने तेज कदम बढ़ाए, मगर अंधेरा छाता गया। रास्ते में एक टूटी फूटी सराय मिली जो बरसों पुरानी लगती थी। दीवारें ढह रही थीं, खिड़कियां कच्ची लकड़ी की थीं और अंदर अजीब सी नमी की बू थी। दोनों ने सोचा कि रात यहीं गुजार ले, लेकिन सराय में दाखिल होते ही सनसनीखेज मनाजिर ने उनके रूंगटे खड़े कर दिए। अंदर की दीवारों पर पुरानी खून आलूद हथेलियों के निशानात थे, जैसे किसी ने मदद के लिए हाथ मारे। कोने में एक चिराग टिमटिमा रहा था, मगर उसके बावजूद कमरा अंधेरों में डूबा हुआ था। रात के आखिरी पहर जब सब कुछ खामोश हो चुका था, सराय के दूसरे कमरे से कदमों की आहट आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी जंजीरों के घिसकने की। दोस्त ने घबरा कर कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं, हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन बाहर भी खौफनाक अंधेरा और जंगल का खतरा था। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम के साथ बंद हुआ और चिराग बुझ गया। अब कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सत हुआ के झोंकों के साथ लग रहा था जैसे कोई उनके गिर्द घूम रहा हो। एक लम्हे को ऐसा लगा कि कोई साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा है। दोस्त के कपकपाते लबों ने कलमा पढ़ना शुरू किया और वो साया अचानक दरवाजे की तरफ लपका और दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। दोनों ने हिम्मत की और भागकर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल के अंधेरों में दरख्तों की टहनियां उनके कपड़ों को नोचती रहें और हर तरफ जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन उन्होंने पीछे मोड़कर ना देखा, बस भागते रहे, यहाँ तक कि सुबह का उजाला नमूदार हुआ और एक काफिला उनको मिला जिसने उन्हें हिफाजत से शहर तक पहुँचा दिया।